नमस्कार साथियों, हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा विषय है अहमदाबाद विमान दुर्घटना। इस विषय पे हम विस्तृत जानकारी जो है आपके पास रखेंगे। देख लेते हैं आज घटना से संबंधित कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। प्रथम बिंदु, घटना का क्या विवरण है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, हम जानेंगे कहाँ गिरा विमान, इसके बारे में। तीसरा बिंदु, नुकसान और कितने लोग बचे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और चौथा जो है, शुरुआती जांच और कारण क्या है, उसके बारे में। पांचवें बिंदु पे प्रभावित पीड़ित निगरानी और राहत के लिए क्या कार्य हो रहे हैं, उसको जानेंगे। और छठा बिंदु, वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। अंतिम बिंदु, वर्तमान संकट की स्थिति कैसी है, वर्तमान स्थिति के बारे में भी हम जानेंगे। चलते हैं सबसे पहले घटना के विवरण की तरफ। कब हुई घटना, क्या था घटना का क्रम, एक एक बिंदु को हमने कोशिश की है बताने की। तो 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के ठीक बाद ये घटना देखने को मिलती है। ये जो घटना हुई वो कौन सा ऐसा विमान है जो क्रैश हुआ है, तो उस विमान की अगर हम बात करें तो वो विमान जो है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ट्रिमलाइनर, रजिस्ट्रेशन इसका जो है BTANB के नाम से है। ये जो है विमान था जो आपके क्रैश में, जो विमान दुर्घटना में आपको देखने को मिलता है। ये जा कहाँ रहा था, तो ये लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा था। रास्ते में ही ये घटना आपको देखने को मिलती है। जान लेते हैं कहाँ गिरा है विमान। फ्लाइट टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड के बाद इंजन चलते समय विमान ने ऊंचाई खो दी और सिविल अस्पताल परिषद के बीजी मेडिकल कॉलेज के छात्र हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बीजी मेडिकल कॉलेज थी, वहाँ पे जो है ये जो विमान 30 सेकंड के बाद गिर गया है। तो ये जो है विमान गिरने की स्थिति है। नेक्स्ट आप देखेंगे बिंदु में किस्सा नुकसान और बचे कितने लोग हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए विमान के अंतर्गत कुल सवारियां कितनी थी, तो हम देख लेते हैं। 230 यात्री थे प्लस 12 क्रू थे। इसमें 12 क्रू का मतलब आप ये जान लें कि टोटल जो व्यक्तियों की संख्या जो है 242 लोग माने गए। और इनमें से मृतकों की संख्या, अगर मृत्यु की बात करें दोनों को मिला के, तो 241 लोग मारे गए, ऐसा अनुमान माना जा रहा है। ग्राउंड पे जहाँ विमान गिरा उस ग्राउंड पर कितने लोग थे, जहाँ, क्योंकि ये जो है जिस क्षेत्र में गिरा है वो एक हॉस्टल का एरिया था, तो वहाँ 33 व्यक्ति मरे हैं, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। जिनमें कुछ छात्र, कर्मी थे, मजदूर वर्ग था और अन्य कुछ स्टाफ के लोग भी मारे गए हैं। कुल मृत्यु की बात करें तो लगभग अब तक 241 प्लस 33 जो व्यक्ति मारे गए, उनको अगर आप जोड़ लेते हैं तो 274 लोग मारे गए। वर्तमान की आज की स्थिति में ऐसा बताया गया है कि एक शव और मिला है, तो टोटल संख्या 275 हो जा रही है। जीवित बचा एक व्यक्ति इसमें जीवित बचा है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये यात्री कौन है, तो ये ब्रिटिश भारतीय नागरिक था और उसका नाम विश्व कुमार रमेश जो है वो ही जीवित बचा है। और उसको सीट नंबर 11A में घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। शुरुआती जांच और क्या क्या कारण रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। फ्लाइट ने टेक ऑफ के 1 मिनट से भी कम समय में मे डे कॉल किया था, ऐसा बताया जा रहा है। CCTV फुटेज से पता चला है कि विमान टेक ऑफ के बाद करीब 17 सेकंड में अचानक नीचे आ गया है। अभी तक इंजन से आग की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लैंडिंग गियर खुला ही रहा है, ऐसा माना जा रहा है। और ग्राउंड पर गिरा हुआ गियर खुला होने की बात, फ्लैप्स की स्थिति और थ्रस्ट से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच जारी है। दोनों जो ब्लैक बॉक्स जो होते हैं, जिन्हें हम फ्लाइट डेटा कहते हैं और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स कहते हैं, वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं जहाँ से। और भारतीय जांच एजेंसी की बात करें, जैसे आप NTSB, USA और UK की टीम भी इस जांच एजेंसी क्या कर रही है, उनसे सहायता लेने का कार्य कर रही है। तो ये USA और UK की टीम जो है लगातार हमारी
जांच एजेंसियों के साथ सहायता पहुंचा रही है। ये भी कार्य चल रहा है। प्रभावित और पीड़ित निगरानी और राहत की अगर हम बात करें तो इस बिंदु को देख लेते हैं। तो पीड़ित की पहचान में विलंब देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब जो हैं बुरी तरह से क्या हो सके, घायल हो गए हैं, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं और उनका डीएनए मिलान जारी है। ट्रिब्यूनल प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। अब तक केवल 11 डीएनए मिलान हुए हैं। स्थानीय क्षति क्या है, तो हॉस्टल के कम से कम 5 मेडिकल छात्र मारे गए और लगभग 50 लोग घायल हो गए, जो क्षतिग्रस्त हुआ था वहाँ से, जहाँ पे गिरा है उस हॉस्टल की ये स्थिति है। सरकारी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, तो केंद्र और राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है इसके लिए, और डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8/9 जहाज पर तुरंत टेक ऑफ पर्यवेक्षण व इंजन चेक की हिदायत दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है। तो इसमें देखिए वैश्विक प्रतिक्रिया में आप देखेंगे ब्रिटेन ने जो है इसमें अपना एक जो है शोक व्यक्त किया है। तो उसी से रिलेटेड है, ब्रिटेन अधिकारी और जांचकर्ता भारत पहुंचे हैं और ब्रिटिश सोसाइटी में शोक व्यक्त किया गया है। किंग चार्ल्स ने पराज पर काला बांध रखकर 1 मिनट मौन रखा है। एयरलाइन और बोइंग की क्या स्थिति है, तो इसके बारे में भी ये बता दें कि एयरलाइन और बोइंग ने भी क्या किया, अपना शोक जताया है। बोइंग ने सहयोग की पेशकश भी की है कि हम सहयोग करेंगे, इस बात को भी किया है। अब वर्तमान में देख लेते हैं, वर्तमान में संकट की वर्तमान स्थिति कैसी है वहाँ पे। तो शवों की पहचान की जा रही है लगातार। 72 घंटे डीएनए की प्रक्रिया का अनुमान लगाया गया है। डीएनए से प्रोसीजर चल रहा है लगातार। और ब्लैक बॉक्स जो हमें पाया है उसकी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू कर दी गई है। अंग सुधार की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी होने की उम्मीद बताई गई है जांच की। टेक ऑफ सुरक्षा मुद्दों पर डीजीसीए और एयर इंडिया फ्लीट की तत्काल जांच आरंभ हो गई है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तक विस्तृत जानकारी पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया गया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हमने पहली बार इस तरह की वीडियो बनाई है, आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, या जो है अन्य किसी विषय पर इस तरह की वीडियो आप हमसे चाहते हैं तो एक बार हमें अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें कमेंट के माध्यम से, और हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।